जिले में कोरोना संक्रमण की लहर मध्यम पड़ने लगी है। ऐसे में रोजदारों को उम्मीद थी कि अलविदा जुमा की नमाज में अधिक नमाजी शामिल हो सकेंगे, मगर जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर स्पष्ट कर दिया कि गत वर्ष लगी लॉकडाउन की तर्ज पर मस्जिदों में इमाम मुअज्जिल सहित केवल 5 लोग ही 5 वक्ता नमाज अदा कर सकेंगे। ये नियम अलविदा जुमा पर लागू होगा। मस्जिद कमेटी के लोगों संग बैठक कर थाना व चौकी प्रभारियों ने उन्हें नए नियमों की जानकारी देते हुए सहयोग की अपील की है। साथ ही साथ रमजानुल मुबारक का आखिरी असरा चल रहा है। शब कद्र की 2 रातें भी हो चुकी हैं। वहीं 7 मई को रमजान में पड़ने वाला आखिरी शुक्रवार है, जिसे अलविदा जुम्मा के नाम से जाना जाता है। पिछली रमजान की तरह इस बार भी कोरोना संक्रमण का खतरा कहीं और है। ऐसे में अलविदा जुमा की नमाज संशोधित नियमों के तहत अदा होगी। ऐसे में बात की जाए तो मस्जिदों में पूरी क्षमता के आधे से कम नमाजियों को ही कोविड-19 नियमों के तहत नमाज अदा करने की छूट थी, लेकिन लॉकडाउन की अवधि और मृत्यु दर में कमी न होने के चलते नियमों में कुछ फेरबदल किए गए हैं। अलविदा जुमा को जहां मस्जिदों में पांव रखने तक की जगह नहीं होती थी और सफ़े मस्जिद के भीतर से लेकर बाहर सड़कों तक पहुंच जाती थी, वहीं पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना ने रोजेदारों को पूरे रमजान घरों में ही कैद रखा है। वहीं मस्जिद ज्ञान वापी से लेकर मस्जिद दायम खान, पुलिस लाइन, मस्जिद लंगड़े हाफिज, नई सड़क, मस्जिद खरबूजा सहित जामा मस्जिद नदेसर, मस्जिद लाट सरैया और भी कई मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज इमाम सहित 5 नमाजियों में ही अदा होगी। ऐसे में कोविड-19 को देखते हुए पुलिस उपयुक्त काशी जोन व वरुणा जोन द्वारा गुरुवार को ईद को लेकर मस्जिद में धर्म गुरुओं के साथ वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई। ऐसे में जिला अधिकारियों द्वारा दी गई कोविड गाइडलाइन का भी पालन करने का आदेश दिया गया है। जिस तरह हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन आएगी, हम लोग उसकी पूरी पालन करेंगे। जिस तरीके से आज नमाज अदा की है, आने वाली ईद में भी इंशाअल्लाह वैसे ही पूरे अमन और सुकून के साथ नमाज अदा किया जाएगा। मैं मोहम्मद असलम अलमारी वाले नदेसर जामा मस्जिद का इंतज़ामकार हूँ और आपके सामने ये मस्जिद की नवैयत सामने दिख रही है कि मस्जिद में कितने लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। आज आखिरी जुमा का बड़ा महत्व है। हमारे इस्लाम में आखिरी शुक्रवार, आखिरी जुमा का बहुत इम्पोर्टेंस, बहुत महत्व है, मगर बावजूद इसके कितने लोग बेचारे मायूस हो गए, अपने घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं। इस महामारी को देखते हुए दूसरे इन्फेक्शन में ना हो जाए, इन्फेक्टेड ना हो जाए, इसलिए हुकूमत ने जो चीज़ कहा उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से अमल किया। इसके ऊपर बार जब भी कभी भी प्रशासन के कोई भी हुक्म हुए हैं इस कोविड को लेकर के या और कोई भी महामारी या जो भी मामलात आते हैं उसको लेते हुए मौलाना आसिफ साहब हैं, इनसे बराबर हम लोग ऐलान कराते हैं। रात को भी ऐलान कराया गया कि घरों में लोग नमाज मुकम्मल करें। सुबह भी ऐलान कराया गया। बार कोशिश ये रहती है, दुआओं में हम लोग इतना दुआ कर रहे हैं कि भाई प्रशासन का भी सहयोग मिले, सरकार का भी सहयोग मिले, कम से कम इससे सबको निजात मिले। हम सब, आप, हम सारे लोग हम चाहेंगे कि सारे लोग दुआ करें, ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि कम से कम इससे जल्द सारे लोगों को निजात मिल जाए, अमन सुकून कायम हो जाए, जो चीज़ है सब चीज़ फिर से और अपने तरीके से बहाल हो जाए। नमाजी नमाज़ पढ़ें मस्जिद में, मंदिर में पूजा अर्चना हो, गिरजा में लोग, हर जगह इबादत गाहों में इबादतें होना शुरू हो जाएं। यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग की दिली ख्वाहिश यही है। बार यहाँ मुसल्ले पर से भी सारे दुआएं हो रही हैं, मरीजों के लिए दुआएं हो रही हैं, सबके लिए दुआएं कर रहे हैं। ठीक।